गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं अपने मतलब आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ, तो मेरी जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी जो है वो इंडिया में ही है और मैं यहाँ दूसरी कंट्री में हूँ। तो कल जब मैं रात को सो रही थी तो ऐसे ही अचानक मुझे लगा, जैसे आप बहुत कई बार आप थोड़े से लो फील करते हो, तो मैं सोच रही थी कि मैं गुरुपा से ऐसी बात कर रही थी, लाइक ये मेरे मन में विचार आया कि मैं अकेले हूँ, यहाँ अकेले ही खाती हूँ, अकेले ही बैठती हूँ। दो मेरे फ्रेंड्स हैं, बट समटाइम्स वर्कलोड की वजह से कई बार होता है कि आप अकेले होते हो, बिल्कुल पूरे घर में कोई नहीं होता। तो कल ऐसा ही था, तो मैं अकेले बैठी हुई थी और खाना वाना खा के मैं अपने रूम में आई। एंड जब मैं सोने लगी तो मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया कि कैसी लाइफ हो गई है ना, कि मैं अकेले ही खा रही हूँ, अकेले ही बैठ रही हूँ, अकेले ही सो रही हूँ, जबकि मेरे पास पूरी फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट फिर भी मैं उनके साथ नहीं रह पा रही हूँ। तो संगत जी, ये बस ऐसे ही विचार मेरे मन में आया, दो कि मैं बहुत सालों से बाहर हूँ, लाइक हो गए मुझे 2-3 years आफ्टर मैरिज आई केम हियर। तो फिर ऐसे ही कल मैंने सोचा, और उससे पहले अब मैं आपको बता दूं कि मतलब ये मैं आप चीज़ें क्यों शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ टाइम पहले सत्संग आ रहे थे, जिसमें हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब ऐसा कुछ था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम, एंड देन दे गॉट सेपरेटेड। और फिर बाद में वो संगत जी बोल रहे थे कि हाँ, कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड वापस आए, या हम लोगों के बीच का रिश्ता ठीक हुआ। मतलब दोनों साइड से, हस्बैंड और वाइफ, किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, ये मुझे काफ़ी टाइम से सत्संग आ रहे थे, लाइक रेगुलर नहीं आते थे, बट हाँ, मैं बहुत सुनती थी ये सब चीज़ें। तो मैं गुरुपा को बोलती थी कि मतलब टच वुड, गुरुपा की कृपा से हम दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा है। ही इज सो अंडरस्टैंडिंग एंड आई फील ब्लेस्ड कि गुरुपा ने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। तो मैं गुरुपा को ऐसे ही बोलती थी कि थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, सब आपने बहुत अच्छा किया। जब मैं ये ऐसे सत्संग सुनती थी स्पेशली, तो आई विल ऑलवेज से शुक्राना गुरुजी। तो फिर और उसके साथ ही ये भी आता था मेरे माइंड में कि मतलब मैं ऐसे सत्संग क्यों सुन रही हूँ, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज़ आपकी लाइफ में होती है या होने वाली होती है, जो भी है, सत्संग आपके पास तभी आते हैं, ये हम सबको पता है। तो फिर मुझे लगता था कि कहीं ऐसा फ्यूचर में तो नहीं होने वाला, एंड बीइंग अ वाइफ इट्स सो डिफिकल्ट कि अगर मेरे हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में मुझे पता चले, तो आई कैन, यू नो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट फॉर वाइफ वी कैन नॉट टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स। तो मैं ऐसे ही, मतलब ये सब बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था, ऐसा को बहुत कुछ सीरियस नहीं, बट ऐसे ही मैं सोचती थी कई बार इस चीज़ के बारे में कि मैं क्यों सुन रही हूँ, ऐसा क्या फ्यूचर में होने वाला है, ये वो ऐसे करके। तो जब कल मैं सोई और मुझे ये थॉट आया कि मेरी फैमिली दूर है मुझसे और हम साथ में नहीं रह पा रहे हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, जबकि सब कुछ अच्छा है और हम बहुत खुश हैं अपने मैरिटल लाइफ में, बट फिर भी हम किसी वजह से साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो जब मैं मॉर्निंग में उठी तो एकदम टेलीपैथिकली मेरे माइंड में ये आया, तो गुरुपा ने मुझे ये आंसर दिया। अब वो आंसर क्या था? वो आंसर था कि मैं तुम दोनों को इसलिए अभी दूर रख रहा हूँ
ताकि जो फ्यूचर में कब आप मतलब हमारे कर्म ऐसे हैं कि वो हमें झेलने ही है, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। अभी हमें नहीं पता, अभी सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन फ्यूचर में गुरुपा को वो सब पता है। तो वो जो शायद हमारी लाइफ में ये फ़ेज़ आने वाला था कि हम किसी तीसरे की वजह से अलग होते अपनी लाइफ में और फिर बाद में कुछ सालों बाद साथ आते और हम उस चीज़ को उस प्रॉब्लम्स को, उस एंग्ज़ायटी को फ़ेस करते। मतलब आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ या नहीं अपनी बात, बट ऐसा कि मुझे ये मैसेज थॉट आया अगेन कि गुरुपा ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल से इसलिए अभी दूर रखा हुआ है ताकि बाद में आगे फ्यूचर में जाके हमें वो सब ना झेलना पड़े, वो सब चीज़ें ना करनी पड़े। तो इट्स सडनली इट केम। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ के बारे में सोच के सोई थी या मैं चाहती थी या मैंने गुरुपा को बोला था कि आप मुझे इस चीज़ का आंसर दो या कुछ नहीं। बस वो एक इवेंचुअली थॉट मेरे मन में आया कि मैं अलग हूँ अपनी फैमिली से, सब कुछ ठीक होते हुए भी और मॉर्निंग में मुझे इसका आंसर ये मिला कि ये चीज़ें जो सत्संग भी मैं सुन रही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले या जो भी प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के बीच में आता है कई बार, उसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। तो वो फ़ेज़ मुझे आगे ना झेलना पड़े, इसलिए मैं अभी तुम दोनों को थोड़े टाइम के लिए अलग रख रहा हूँ। सो दिस इज़ लाइक देन आई वाज़ लाइक कि ये बहुत अमेज़िंग अमेज़िंग चीज़ है, बहुत अमेज़िंग बात है कि मतलब आपके मन में कुछ थॉट आया और आपको उसका आंसर मिला, वो भी गुरुपा के द्वारा। तो ऐसे ही इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर मी। तो फिर ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड अंकल से भी शेयर की। मैंने मॉर्निंग में उन्हें कॉल किया एंड आई टोल्ड हिम कि रात को मैं ऐसे-ऐसे सोच रही थी एंड गुरुपा ने मुझे ये आंसर किया है कि हो सकता है कि किसी भी वजह से आई एम नॉट सेइंग कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, हो सकता है कि हम किसी और वजह से थोड़े टाइम अलग रहते या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग रहते। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मैं ऐसे सत्संग भी सुन रही हूँ, इसमें हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं कुछ सालों के लिए और बाद में वो साथ में आते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। तो शायद इसलिए हम इस अभी साथ नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि गुरुपा हमारे वो कर्म कटवा रहे हैं क्योंकि शायद वो हमारी डेस्टिनी में तो लिखा है, बट दो क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं, उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं, तो वो चीज़ वो हमें फेस नहीं करवाना चाहते, तो वो इस तरह से हमारे वो कर्म कटवा रहे हैं। तो आई टोल्ड हिम इज़न्ट इट अमेजिंग कि मतलब जो आपकी फ्यूचर लाइफ में कुछ बुरी चीज़ होने वाली है, वो थोड़े में ही कट जाती है। इसी को कहते हैं कि आपके जो कर्म हैं, वो गुरुपा छोटे में कटवा देते हैं। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल था और मुझे ये सत्संग शेयर करना था क्योंकि इट्स नथिंग लाइक कि मैं ये इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ कि मतलब मैं अलग से अपनी कोई स्टोरी बना रही हूँ। नो, दिस एक्चुअली हैपेंस कि मुझे वो टेलीपैथिकली आंसर मिला है अपनी बात का, अपनी उस प्रॉब्लम का, जो मेरे बैक ऑफ द माइंड थी कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुपा ने मुझे उसका आंसर दिया और उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत, 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 बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और उससे ये भी हुआ कि अब मैं उस चीज़ को लेके बहुत पॉज़िटिव भी हूँ कि ठीक है, मुझे अपने कर्म काटने हैं, थोड़े टाइम अपने फैमिली से अलग रह के, तो इट्स ओके, मैं कर लूँगी आराम से। एट लीस्ट मुझे फ्यूचर में आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और आप सबका भी जो आपने मेरा सत्संग सुना और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी एंड सोनू अंकल जी, आपको पर्सनली थैंक यू कि आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं। आई नो कि आप बहुत बिज़ी रहते हैं और इतने सारे सत्संग आपके पास आते हैं, बट आज का मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी एंड आपको भी बहुत-बहुत शुकराना सोनू अंकल जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपेरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5477। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सभी को। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा इसी मंथ का सत्संग है। एक्चुअली मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, टेल बोन में स्वेलिंग हो गया था और
एकदम नोड में पेन था, उठना-बैठना मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे हम। बहुत मुश्किल होता था मुझे उठने-बैठने में, चलने में, स्ट्रेट खड़ा होने पर। और ये पेन स्टार्ट होने से पहले मुझे कुछ दिन पहले से ही मैसेज सत्संग में आता था कमर दर्द से रिलेटेड, ये सब वैसा-वैसा। तो उतना मेरे को लगा था कि शायद किसी और का है, मेरा तो आराम हो गया, लेकिन ये मेरे लिए ही था। तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मेरा कमर दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। इतना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था कि मुझे खाना बनाना होता था तो चेयर पर बैठ कर के मैं खाना बनाती थी। मतलब मैं खड़ा भी नहीं हो पाती थी और उसमें मेरा डिपार्टमेंट में वो जो ड्यूटी यहाँ-वहाँ चलना, अगर मैं ज़बरदस्ती भी चलती थी तो फिर भी मेरे मतलब लगता था कि उस समय मैं साँस नहीं ले पा रही थी। इतना प्रॉब्लम। और बार-बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे पीछे कुछ लोग हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, तुम्हारा हार्म करना चाहते हैं। ये इस दर्द के थ्रू ही तुमको कुछ तकलीफ में देखना चाहते हैं। इस तरह की मैसेजेस आती थी। उस टाइम मैंने उतना केयर नहीं किया, लेकिन जब ऐसा ऐसा जब मेरे साथ हुआ तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये सब सारे मैसेजेस मेरे लिए थे। मैं डेली गुरुजी का चंदन टीका कमर पे लगाती थी। फिर जल प्रसाद जो था उससे कमर उसे पोंछती थी। मतलब मैं जो भी था गुरुजी का ही था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, रिलीफ हो रहा है थोड़ा, तो थेरेपी ले ले। थेरेपी के लिए एक दिन गए। जो गुरुजी का मैसेज था सेम वही डॉक्टर ने कहा कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है आपको, टाइम लगेगा। फिर मैंने सोचा कि किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। जिस डॉक्टर से किए, गुरुपा का क्या मर्ज़ी था उस टाइम, वो डॉक्टर यहाँ स्टेट से बाहर के चले गए थे। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह बाद आएँगे। मतलब गुरुजी जानते थे कि ये ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, ये किसी के थ्रू हो रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। इसलिए गुरुपा ने अपने ही बस मुझे गुरुपा ने दिमाग में डाला कि बस तुम जाओ और एक छोटा-सा दवा ले लो मेडिकल से, उसमें ठीक हो जाएगा। मैंने वही किया। मेडिकल शॉप से जाकर के मैंने पेन किलर जैसा थोड़ा-सा लिया और वो उससे उस दवा से ही मेरा दर्द एकदम गायब। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से वो दवा लिया, वो एकदम ठीक। अब मुझे लगता ही नहीं कि मेरे कमर में दर्द था या कुछ भी। इसी कमर दर्द में गुरुजी ने मुझे सेवा दिया। एक संगत में से जुड़ी, है ना? वो मेरी कलीग थी जो गुरुजी का स्वरूप उन्हें चाहिए था। तो उसमें भी एक गुरुजी की ये थी, मैंने सोचा था कि मेरे पास तो है नहीं, किससे मँगाऊँ, कहाँ से दूँ? तो मैंने सोचा था कि कैफ़े से प्रिंट आउट गुरुपा का निकाल कर के दे दूँ। जैसे मैं कैफ़े गई, नेट कैफ़े, तो वहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा भीड़ था। उस समय गुरुपा का मतलब मैं अंदर से मेरे को हुआ फ़ील कि नहीं, तुम राखी आंटी से बोलो, वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर 1-2 बार ट्राई किया, बार-बार मुझे एक ही मैसेज आए कि नहीं, तुम राखी आंटी से बोलो, तुम्हें वो स्वरूप मिलेगा। मैंने राखी आंटी से कॉन्टैक्ट किया कि आंटी मुझे स्वरूप चाहिए, तो बोली हाँ, हाँ, आप आइए, आप ले लीजिए। मेरे घर से राखी आंटी का काफ़ी दूर है। फिर भी मैंने गुरुजी का सेवा समझ कर के मैं गई। उसी पेन में, कमर दर्द के पेन में मैंने स्कूटी पर राखी आंटी से मिलने गई। जैसे राखी आंटी के फ्लैट के नीचे पहुँची, वहाँ पे मुझे जाते साथ गुरुजी का ब्लेसिंग मिला, व्हाइट कबूतर। और पूरे रास्ते मुझे 77 777 गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रही। और ऊपर से देखिए गुरुजी को कष्ट कैसे-कैसे मेरा काटना था। राखी आंटी का फ्लैट था 3rd नंबर पे, 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट भी नहीं थी उस अपार्टमेंट में। मैंने सीढ़ी चढ़ के गई, मैं सीढ़ी चढ़ के राखी आंटी के यहाँ गई और उसके बाद फिर वहाँ से भी मैंने, आंटी ने कहा, मेरा पेन देख रही आंटी, कह रही आंटी आपको बता देना चाहिए था, मैं नीचे आकर के दे देती। मैंने नहीं, गुरुजी ने जब बुलाया मुझे यहाँ तक, तो हो सकता है मेरे कष्ट काटना है के लिए ही बुलाया हो। और आपके घर और बहुत हम लोग यही शाम मतलब यहाँ रह कर के भी हम लोग मिल नहीं पाते थे। हमेशा प्लान होता था कि ठीक है, राखी आंटी मिलेंगे कभी आपसे। तो फिर वहाँ बैठे, बहुत अच्छा लगा। वहाँ आंटी ने हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद के लिए सब कुछ ये किया। फिर गुरुजी की सब बातें शेयर हुई, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत रिलैक्स फील हुआ। फिर वहाँ से गुरुजी के स्वरूप मैंने लेकर के आया और जी नहीं चाहा था, सोचिए उस पेन में मैंने उनके घर तक पहुँचाया। उन गुरुजी को देख कर के मैं आई उनके घर पर। तो ये सारे
चीज़ मैंने वो दर्द में किया, उस समय मैंने दवा नहीं लिया था। तो मुझे पता था कि गुरुजी ने मेरा कोई कर्म काट रहे होंगे या मेरा कुछ कष्ट था जो बड़ा हो सकता था, गुरुपा ने छोटे में करवाया अपना सेवा दे करके कि हाँ बेटा तू मेरा सेवा कर, यही तुम्हारे लिए मेडिसिन है, इससे तेरा होगा। और वही वो स्वरूप देने के बाद आया कि तुम मेडिकल से बस छोटा-सा एक दवा ले लो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। नहीं तो इससे पहले भी मैंने दवा लिया था, पेन किलर लिया था, लेकिन वो नहीं आराम हो रहा था। फिर डॉक्टर से भी सोचा थेरेपी कंटिन्यू करने का, तो फिर गुरुजी ने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है सब करके, तो बस ये कर सही हो जाएगा। एक और वही हुआ, मैंने मात्र 2 टैबलेट ही लिए होंगे मैंने, उसमें ही मेरा ऐसा ठीक हो गया कि जैसे मुझे था ही नहीं दर्द। नहीं तो इतना मुझे मुश्किल हो रहा था, सुबह सो कर के उठना, बैठना, मतलब अगर मैं जैसे अकेले रहती हूँ तो डिस्पोज़ करना, मतलब बर्तन धोने में भी मुझे कुर्सी का हेल्प लेना पड़ता कि चेयर में लगा कर के बैठे रहती थी, उसमें धोती थी। मतलब इतना मैंने मतलब क्या कर्म था, कौन-सा कष्ट था जो गुरुपा ने ऐसा में थोड़े से में कटवा दिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। और मुझसे बोलने में ये सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ संगत मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी मैं बस सीख रही हूँ अपनी बातों को कैसे रखना है सबके सामने, और जैसे गुरुपा ने बुलवाया मैं वैसा बोली। मैं गुरुपा के सामने ही ये सब सारी बातें शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आप हमेशा शेयर कर देते हो। थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा। गुरुपा से यही है कि सोनू अंकल और सभी को ब्लेस करे, सबके प्रॉब्लम्स जल्दी-जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक हो जाए उनके ब्लेसिंग से। सब चीज़ हम यही प्रेयर करेंगे गुरुपा से। और मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुवारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी शुक्राना सत्संग प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हमारा ITR बहुत वक्त से अटका हुआ था एंड 1 साल से भी ऊपर हो गया था एंड आई वाज प्रेइंग टू गुरु जी कि हमारा रिसेंटली खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी इतना खर्चा हो गया है एंड अब तो पैसे दिला दो ITR वाले। एंड गुरु जी की दया से कुछ ही वक्त में वो ITR के पैसे आ गए एंड हमारा जो क्रंच था वो भी ख़त्म हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड सपनों में भी गुरु जी ने मुझे बहुत सारे एलर्जी के वो दिखा के मेरे कोई कष्ट काटा है, उसका भी अनंतम शुक्राना। एंड मेरे फादर इन लोग को भी उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। उनको उनकी हार्ट का कुछ इशू हो गया था, हमें घबराहट हो गई थी कि कहीं डॉक्टर हार्ट अटैक बता रहे थे, बट देन गुरु जी की ब्लेसिंग से उनकी वो आर्टरी ही ब्लॉक थी एंड दैट इज़ माइनर नॉट मेजर। सो उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर में जाते वक्त इतना ट्रैफिक था, आते वक्त इतना ट्रैफिक था, मुझे घबराहट थी कि घर लेट पहुँचूंगी तो कहीं घर वाले नाराज़ ना हो जाए इस चीज़ पे, बट किसी ने कुछ नहीं बोला, उसका भी अनंतम शुक्राना। एंड मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका अनंतम शुक्राना वाहिगुरु। एंड हमारी एक मशीन है, वो मशीन वॉशिंग मशीन, उसका कोई स्पेयर पार्ट ख़राब हो गया था एंड कोई इशू आ रही थी, तो हमने एक्चुअली मशीन ठीक से चल नहीं रही थी, तो हमने कस्टमर केयर में कॉल करके यहाँ पे ही एंड किसी को बुला लिया एंड जो बंदा है वो बोल के गया कि वो ठीक हो गया, वो हमसे 7,000 रुपये ले गया। हमने उसको दी यही सोच के कि हाँ चलो थोड़े से महंगे आते हैं स्पेयर पार्ट्स इसके, तो लगता होगा इतना। एंड उसके बाद भी दिस प्रॉब्लम वाज रेकरेंट। वो एक के बाद 2 दिन, दूसरे के बाद तीसरे दिन कुछ ना कुछ एवरी डे देयर वाज सम अदर इशू एंड ही केप्ट कमिंग एंड केप्ट चेकिंग एंड केप्ट सेइंग कि इसका स्पेयर पार्ट नहीं आया, वो नकली स्पेयर पार्ट लगा गया जिसकी वजह से इसका मदरबोर्ड भी ख़राब हो गया। फिर हमने दोबारा कस्टमर केयर में कॉल करा, तो वहाँ से जो इनके ऑथराइज डीलर हैं उन्होंने बात करी, उन्होंने बताया कि ये आपके साथ फ्रॉड करके गया है, ये किसी और के साथ भी करके गया है फ्रॉड। एंड फिर हमने वो आए इसको देखा उन्होंने एंड इसके बाद उन्होंने भी उससे बात करी। फिर हमारे भैया जो हैं साथ में रहते हैं, जो उनके फैमिली में कोई पुलिस में है, उनसे बात कराई एंड
उनसे उस बंदे से बात हुई तो उन्होंने, पुलिस वालों ने जब उनसे बात की तो उसने बोला कि कोई कंप्लेन नहीं की हमने उसकी, बस उन्होंने बात करी एंड उसने 3,000 रुपये वापस कर दिए, 4,000 शायद अभी नहीं आए हैं. सो आई एम नॉट श्योर कि आए हैं कि नहीं आए हैं. आई हैवंट आस्क्ड माय हस्बैंड. बट ये मैंने गुरुजी से अरदास की भी नहीं थी. गुरुजी को पता था कि कोई हमारे साथ बेवकूफ़ी कर रहा है, बेवकूफ़ी करी सॉरी, हमारा बेवकूफ़ बना रहा है, हमारा फ़ायदा उठा रहा है. एंड गुरुजी ने हमें बचा लिया. उस चीज़ के लिए बेरंतम शुक्राना. बहुत अरसे से गुरुजी मैसेज भेज भी रहे थे कि तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है. और ऑनलाइन भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है कि 2 बार आ चुका है मेरे साथ ऐसे कि मुझे बोल के कि आपका पे कैश ऑन डिलीवरी, और शायद मैं एक आधा ही शायद कोई कैश ऑन डिलीवरी करती होंगी, बिकॉज़ मुझे पता है कि ये सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं. ये पार्सल दे जाते हैं, उसके बाद ये मना कर देते हैं कि हमारा तो काम डिलीवरी देना है, ये है वो है. पीछे से अमेज़ोन के नाम पे वो डिलीवरी दे जाते हैं. एंड पता नहीं क्या बकवास से जेल पकड़ा जाते हैं, पता नहीं क्या दे के चले गए 2 बार. चलो कोई नहीं, जिसमें भी शायद किसी को ज़रूरत हो पैसे की, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि चलो जो भी गया वो सेवा में लग गया, समझ लो. क्या किसी के लिए बुरा बोलना अब. सो गुरुजी बैठे हैं, वो अपने आप देखेंगे. एंड अनंतम शुक्राना गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए. एंड ऑल्सो अभी जब मूनर एक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था जिस दिन, उस दिन भी मतलब कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती हैं तो पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहिए. बट मेरा उल्टा इन दिनों कम हो रखा था पूजा पाठ. मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं मतलब बिल्कुल ही ध्यान से बैठ के पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी. बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में भी. एंड देन उसके बाद होली थी. एंड हमने उससे पहले ही गुरुजी ने जिस दिन एक्लिप्स था सेम डे ही गुरुजी ने घर में सत्संग कराया, गद्दी लगी. एंड वो गद्दी हमने होली से अगले दिन उठाई. एंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब गुरुजी साथ में होते हैं तो एक अजीब सी सुकून, एक तसल्ली रहती है कि हाँ घर के बड़े हैं, बैठे हुए हैं, सब कुछ ये संभाल रही हैं. मतलब मैं बिल्कुल केयर फ्री जाती हूँ, टेंशन फ्री जाती हूँ. सो अदरवाइज़ आई एम ऑलवेज ऑन दी एज. सो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड देन गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स भी दी. एंड देन उसके बाद मुझे लगा था अब तो हो गया, मतलब अब क्योंकि सिंस हम ये जगह से कहीं और जा रहे हैं तो मुझे लगा था कि चलो अब तो कहाँ सत्संग हो पाएगा, बिकॉज हमने पैकिंग वैकिंग शुरू कर दिया. बट देन गुरुजी ने बोला कि तेरे घर सत्संग होगा, फिर से होगा. मुझे लगा ओके. एंड मार्च में होगा. एंड मुझे लगा चलो ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा. अब सडनली मेरा प्लान बना. एंड हमने आई गेस कितनी इसी बुधवार को, मतलब आज 16 है तो इससे पहले बुधवार को जो भी डेट थी उस दिन हमने सत्संग करा. एंड 2 दिन गुरुजी की गद्दी घर में रही. एंड उसके बाद गुरुजी ने मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी कराई. बिकॉज जिस टाइम जब गद्दी लगी थी इससे पहले मुझे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा. मुझे अचानक ही इतना नोशिया, इतना वॉमिटिंग जैसा मतलब ऐसा फील हो रहा था ना, इतना प्यूकिश. एंड आई हैड सीवियर क्रैम्प्स. वो क्रैम्प्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे मुझसे. एंड मैं गुरुजी को बोल रही थी कि मैंने खाई भी है, मतलब जनरली पेन 40 या रेंटेक ले लेते हो, मैं वो खा रही हूँ. एंड नथिंग इज़ हेल्पिंग. मतलब मुझसे किसी चीज़ से भी मेरी पेन ईज़ नहीं हो रही थी. मैं कुछ भी खा रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ तो आई वॉज हैविंग क्रैम्प्स. मैं 2 दिन लगातार पेन में रही. एंड गुरुजी ने मुझे ऑनलाइन एक सत्संग सुनवाया मोनिका आंटी का. एंड मोनिका मैनी है शायद आंटी उनका नाम. उनके बेटे का सत्संग था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे को इंटेस्टाइनल अल्सर थे. एंड वो अल्सर की वजह से वो कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था. एंड वो उनको कनाडा लेके गए थे. वहाँ उनका ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे कि इंटेस्टाइन निकालनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा. बट आंटी जी की बेटी ने बोला कि वो अंकल का सत्संग सुन रही है ऑनलाइन, जिसमें वो कह रहे हैं कि गुरुजी बोल रहे हैं कि अपने बेटे की सारी दवाइयाँ पोटली में पैक करके उधर रख दे. सो 8 महीने तक बच्चे ने सफ़र करा. वो नहीं वो उसके कर्म कटा लेते गुरुजी. तो जो कुछ भी है आई मीन वो तो खैर गुरुजी जाने. बट जब वो पोटली उसके बाद रखी, उसी शाम को उस बच्चे ने बिस्किट भी खाया. नेक्स्ट डे उसने अपने फ्रेंड के मम्मी के घर जाके पराठे भी खाए. एंड मैंने वो सत्संग लगातार सुना. आई केप्ट लिसनिंग टू द सत्संग. मैंने उस दिन में कम से कम 6 बार वो सत्संग सुना होगा. यू वोंट बिलीव मी सत्संग जी, आई एम श्योर यू विल बिलीव मी कि वो मेरा जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई वही सत्संग रिपीट पे, मेरा स्टमक एक कहाँ गायब हो गए, मेरे क्रैम्प्स कहाँ गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं चल रहा. रादर उसके 2 दिन बाद मैंने पार्टी भी की अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड देन तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ. एंड आई वाज वरिड के मतलब मैं पार्टी कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी. बट देन ऐसा सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि उसके बाद से मेरी वो दिक्कत ही ख़त्म कर दी. सो मैं सिर्फ गुरुजी को यही कहती थी कि गुरुजी अभी पेट दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मेरे अपने कर्म नहीं कट रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो. एंड गुरुजी ने राइट अवे मुझे सत्संग भेज दिया. एंड दैट इज़ ऑन फेसबुक.
जहाँ मैं सत्संग बहुत कम सुनती हूँ। मैं जनरली सोनू अंकल के और टीना आंटी की सत्संग सुनती हूँ। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर छोटी-बड़ी चीज़ को आप कैसे सुनते हो, ध्यान रखते हो हर छोटी से छोटी चीज़ का, मेरी हर छोटी से छोटी फीलिंग का। मुझे कहना भी नहीं पड़ता, आप उससे पहले मेरी सारी इच्छाएँ पूरी कर देते हो। और जब भी आप मेरे कर्म कटाते हो, जिसे आप टेस्टिंग बोलते हो, और मैं हमेशा आपके सामने घुटने टेक के बैठ जाती हूँ कि रोने लगती हूँ, कमज़ोर पड़ जाती हूँ। सो आई एम रियली रियली सॉरी उस चीज़ के लिए गुरुपा। मुझे नहीं पता, मैं ये प्रॉमिस कर भी नहीं सकती कि अगली बार आप टेस्ट लोगे तो मैं बिल्कुल नहीं रोऊँगी। नो गुरुपा, मुझे नहीं पता, मैं रोऊँगी भी आपके सामने ही, हँस भी आपकी वजह से रही हूँ, आपके साथ हँस रही हूँ। सो हर चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने मुझ पे अपना प्यार और ब्लेसिंग्स बनाए रखी है, वैसे ही आप अपनी पूरी संगत पे प्यार और ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गुरुपा। आप सोनू अंकल को खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो सेवा ये कर रहे हैं उसके लिए। एंड यू आर ऑलरेडी वेरी ब्लेस्ड सोनू अंकल। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग में किसी भी तरीके से कोई भी गलती है तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आई रियली लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी 0876 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, बहुत लंबे समय के बाद आज मैं लगभग 3 महीने बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं नहीं कहूँगी कि मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, बल्कि मेरे गुरु महाराज ने आज अचानक से मेरे दिमाग में डाला कि शुक्राना सत्संग कर। अचानक से मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि शुक्राना सत्संग करना है, आज तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। गुरु महाराज ही सब कुछ करवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आज इतने लंबे समय बाद फिर से मुझे ये आत्मविश्वास आपने दिया है, ये हिम्मत दी है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूं। संगत जी, आज 14 मार्च 2026 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु महाराज आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु महाराज ने न जाने कितने कष्ट, कितने दुख मेरे और मेरे परिवार के काटे हैं। गुरु महाराज के हमेशा ही मैसेज आते हैं कि कुड़िए, तेरे परिवार का, तेरे बच्चों का, तेरे पति के बहुत बड़े बड़े कष्ट मैंने काटे हैं, जल्दी से शुक्राना कर दे। लेकिन मैं इतनी मूर्ख हूँ, मूर्ख भी क्या कहूँ संगत जी, इतनी नेगेटिविटी ऐसी होती है ना कि बिल्कुल शुक्राना सत्संग करने का मन ही नहीं करता। समझ में ही नहीं आता कैसे शुक्राना सत्संग करूं। अपने पास शब्द ही नहीं है कि शब्द ऐसे अपनी भावनाएं, अपने जो भी है वो एक्सप्रेस करने का तरीका ही नहीं आता। लेकिन एक दिन ऐसे ही किसी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी मैं, किसी आंटी का, तो वो बता रही थी कि आप कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है शुक्राना सत्संग करने में। बस रोज़ सुबह उठते ही आपकी सुबह आँख खुली, आपको एक नया दिन दिया गुरु महाराज ने, उस नए दिन का शुक्राना करिए। जो सांसें आप ले रहे हैं उन सांसों का शुक्राना करिए। जो अच्छा खाना आप खा रहे हैं उसका शुक्राना करिए। जो आप अच्छा पहन रहे हैं उसका शुक्राना करिए। आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार में सुख शांति है उसका शुक्राना करिए। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि कुछ लोग बाहर, हम यहाँ आराम से अपने घर में आराम से अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो हम अपने नीचे के लोगों के बारे में सोचें ना, जिनके पास घर भी नहीं है, जो सड़क पे है। तो उन लोगों को देख के लगता है कि हाँ, परमपिता परमात्मा ने हमें कितनी बेस्ट लाइफ ब्लेस्ड की हुई है। और फिर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा है। तो सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर दिन का है, हर सांस का है, अच्छे खाने का है, पहनने का है। उससे भी सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज हर दिन हमारे पति, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, कष्ट काटते हैं। हर दिन महसूस होते हैं सत्संग गुरु महाराज के। संगत जी, मैं 3 महीने मुझे हो गए हैं सत्संग किए हुए, और
बीच में तो ऐसी नेगेटिविटी मुझ पर हावी हुई थी कि मैं बिल्कुल मतलब गुरु महाराज से मन ही हट गया था मेरा। ना तो सत्संग सुनने का मन करता था गुरु महाराज का, ना मंत्र जाप, ना कुछ। मतलब अजीब सा था, अजीब सा नाराज़गी सी गुरु महाराज से हो गई थी। मन ही नहीं करता था। ऐसे लगता था कि पता नहीं सब पाखंड है, क्या है सब। लेकिन मेरे गुरु महाराज, अंदर से ये था कि गुरु महाराज के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ, हम कुछ भी नहीं है, कहीं भी जाएं, कहीं भी भटके। मेरे गुरु महाराज ने हर पल मेरे को, मेरे परिवार को संभाला है। संगत जी, मैंने एक बार क्या देखा था, मैं अपनी बालकनी से देख रही थी कि 2 तितलियां नीचे गिरी हुई थी और एक पक्षी उनको खा रहा था। तो मन में लगा कि जल्दी से जाके उनको बचाऊं, लेकिन ऐसा अजीब सा मतलब वो था कि ना मैं जा पाई, ना मैं उनको बचा पाई, और वो जो पक्षी था वो उन 2 तितलियों को खा गया। तब मुझे लगा कि हे भगवान, कितना बड़ा कष्ट होगा मेरे परिवार पर जो इस तरीके से गुरु महाराज ने अपने ऊपर लिया है। संगत जी, मैं हर बार पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास महसूस करती हूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझ पर आती है, मेरे परिवार पर। और हर बार पूर्णिमा अमावस्या के आसपास ही मेरी तबीयत खराब होती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। सब कुछ ठीक रहता है, अचानक से तबीयत खराब हो जाएगी। फिर लगभग अमावस पूर्णिमा के 1 हफ्ते बाद तक तो तबीयत ऐसी ही रहती है, उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल होती है। संगत जी, गुरु महाराज ने इतने एहसान किए, इतने कष्ट काटे हैं, मेरे बड़े-बड़े कष्टों को, बड़ी-बड़ी बीमारियों को छोटों में काटा है, मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। गुरु महाराज के हमेशा मैसेज आते थे कि कुड़िए, तेरा बहुत बड़ा रोग मैंने काट दिया है, कई साल पुराना रोग मैंने काट दिया है, शुक्राना कर। लेकिन मैं मूर्ख, कभी शुक्राना करा ही नहीं मैंने। संगत जी, मेरे लगभग आप लगा लीजिए 20 साल से मुझे ना नज़ला की प्रॉब्लम है। तो जैसे ये मौसम चेंज होता है, यानी कि जैसे ये बसंत ऋतु आती है, इस समय पे ना जब 2 मौसम मिलते हैं, मुझे ना एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मेरी जुकाम ठीक ही नहीं होता और सांस लेने में और प्रॉब्लम मुझे हो जाती थी। इतनी हालत ख़राब हो जाती थी संगत जी कि मैं हॉस्पिटलाइज़्ड मुझे करना पड़ता था। लेकिन इस बार मैंने महसूस किया ऐसा कुछ भी, मुझे ऐसी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मेरे हस्बैंड को भी सेम प्रॉब्लम होने लगी थी एक्चुअली संगत जी। हाँ, दिल्ली में या पॉल्यूशन की वज़ह से क्या, उनको भी हल्की सांस की सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस बार उनको भी कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई है। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए तो शुक्राना सत्संग एक बार किया था, उनकी इस बीमारी को लेकर, इस सांस की जो उनको दिक्कत हुई थी, तब से उनके सांस में उनकी इस बीमारी में बहुत आराम है, बहुत आराम है। मैंने गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी, मेरे हस्बैंड एक दिन कह रहे थे कि इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सांस की। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज है ना, वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सब कुछ। चुपचाप मेरे गुरु महाराज काम कर रहे हैं और हमसे शुक्राना सत्संग भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं तो किया कर शुक्राना सत्संग। मैंने कहा मेरे से होता ही नहीं है, इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, शब्द ही नहीं मिलते, समझ नहीं पाती हूँ क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने फिर भी इतनी मेहर करी हुई है, मेरे परिवार के हर बड़े-बड़े कष्ट को, हर बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटे में ही काटा है। संगत जी, मेरे को हम पिछले लास्ट संडे को हम गुरु महाराज ने हमको अपने बड़े मंदिर बुलाया था संगत जी। अचानक से ही हमारा प्लान बना, सब कुछ मतलब नॉर्मल शाम को ही अचानक से प्लान बना कि आज तो चलो गुरु जी के मंदिर चलते हैं। तो हम वहाँ पे गए। तो संगत जी, हल्की-फुल्की पेट में हमारे दिक्कत सबके चल रही थी। हम 2 बच्चों के, हस्बैंड वाइफ के, हमारे चारों के पेट में दिक्कत चल रही थी, हल्की-फुल्की थी, ठीक था। लेकिन अचानक से गुरु जी के जाने का हमारा प्लान बना। हम वहाँ से जैसे ही वहाँ से होके आए, तो संगत जी आते ही हमको सबको लूज मोशन और वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी देर मेरे हेडेक होता रहा, फिर मेडिसिन्स वगैरह ली। संगत जी, ऐसा मेरे गुरु महाराज ने कष्ट काटा, पता नहीं क्या बीमारी थी, क्या नहीं था। तो संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज भी आ रहा था कि तेरी बड़ी बीमारी को हल्के में मैंने काट दिया है। तो मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना संगत जी। हालाँकि संगत जी उसके बाद मेरे कुछ टेस्ट वगैरह हुए, चेकअप वगैरह हुआ। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मेरा पेट दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, वॉमिटिंग और इतना ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा था। मैं डर गई थी, मैं रोने लगी, मैंने कहा मैं मर जाऊँगी।
मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मुझे पेट में कुछ अजीब-सा कुछ संगत जी मैं नाम भी नहीं ले सकती, मना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी बीमारी मुझे हो गई है। तो फिर मेरे सारे टेस्ट वग़ैरह कराए तो उसमें कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल बस सिर्फ़ लीवर की प्रॉब्लम आई। तो डॉक्टर ने सिर्फ़ मुझे 3 दिन की मेडिसिन दी और उसके बाद सब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन उन्होंने बोला कि बस हल्का, हल्का खाना है। तो उससे अब संगत जी एकदम ऐसे लगा बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं था। अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। जैसे सच में बहुत कोई बड़ी बीमारी थी और गुरुजी महाराज ने अचानक से अपने बड़े मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया और वो बड़ी बीमारी चुटकियों में काट दी। तो मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसी दिन की बात है, हम गुरुजी के मंदिर से आए ही थे, तो मैं तो ऊपर आ गई थी अपने घर और मेरा छोटा बच्चा था वो पार्क में रह गया था। उनके जो मेरे हस्बैंड अंकल थे, वो पार्क में अपने किसी फ्रेंड से बात करने लग गए थे, तो मेरा छोटा वाला लड़का भी उनके साथ ही रह गया था। तो संगत जी उसके पीछे एक डॉगी उसको काटने के लिए भागा और वो तो शुक्र मनाओ संगत जी कि वो डॉगी काट नहीं पाया और मेरे हस्बैंड थे शुक्र है नीचे, उन्होंने उसे बचा लिया। तो संगत जी दूसरे दिन ही मेरे को मैसेज आया, तेरे बच्चे को मैंने एक काला कुत्ता, पागल कुत्ता काट से बचाया है। मेरा तो हे भगवान, मैंने कहा हे प्रभु, हे मेरे गुरु महाराज, आपकी कितनी मेहर है, कितनी कृपा है, जाने कितने कष्ट हमारे गुरु महाराज ने काटे हैं। मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा आज का ही शुक्राना सत्संग है। आज मेरा छोटा बच्चा सुबह 7 बजे से उसको पता नहीं क्या हुआ था, सुबह से ही वो वॉमिटिंग कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। तो शुरू-शुरू में तो मुझे लगा शायद ऐसे ही खाने-पीने की वजह से, क्योंकि वो संगत जी वो खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, बहुत कम खाता है, पानी भी बहुत कम पीता है। बार-बार उसको बोलना, मैं अगर उसको बोलूँगी पानी पी लो तो ही वो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। तो संगत जी उसको सुबह से बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था और वॉमिटिंग बार-बार करे जा रहा था। तो सुबह उसको 8 बजे हम डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला उसको देखते ही कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, इसको तो हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। मैं संगत जी इतना डर गई, मैंने कहा हे गुरु महाराज क्या हो रहा है, पता नहीं, हम सब की बीमारियों में ही सारा पैसा लग रहा है। महीने में मेरे 2 बार टेस्ट हो गए हैं और अब बच्चा, तो मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी, मेरे गुरु महाराज मेरे बच्चे को सही सलामत करना, ज़्यादा कुछ दिक्कत मत होने देना। तो संगत जी मेरे हस्बैंड बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। तो संगत जी वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उसको ग्लूकोज चढ़ा और नॉर्मल बस, और वो 2 घंटे में घर उसको ले आए। तो मेरे गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा है, मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है, मेरा रोम-रोम से अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे पति, मेरे बच्चों पर, मुझ पर अपनी इतनी बड़ी कृपा दृष्टि रखने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ, एक बार मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, मुझे सत्संग मैसेज आते थे गुरु महाराज के कि आँखों में दिक्कत है, जल प्रसाद डाल, मैं हल्के में काट दूँगा। तो संगत जी मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, मैं फिर, हालाँकि संगत जी मैं अपनी आँखों की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ वगैरह कर लेती हूँ, तो मैंने कहा पता नहीं, मैं फिर आँखों का टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल गई। तो संगत जी वहाँ पर भी मेरे आँखों के सारे टेस्ट हुए। और संगत जी एक और बात, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी आँखों का टेस्ट कराने के लिए, तो उससे पहले मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आँखों में डाल के गई थी। और संगत जी मैं सोच रही थी, मैं चलो कोई नहीं, चश्मे लग जाएँगे, मैं अपनी आँखों कोई बात नहीं, चलो। लेकिन संगत जी मेरे गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा रही, वहाँ पे मेरी आँखों के उन्होंने अच्छे से सारे चेकअप कराए और अंत में संगत जी क्या हुआ कि मेरी आँखें बिल्कुल ठीक, कोई नज़र नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। और मैं बार-बार डॉक्टर से बोल रही हूँ कि मैम, मैंने कहा कोई तो मेरे को स्पेक्स वगैरह ऐसे दे दो कि स्क्रीन टाइम पे मैं कुछ लगा सकूँ। तो डॉक्टर मेरे को बार-बार बोल रही है कि आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हैं, आपको क्यों दें हम, क्यों स्पेक्स लगाएँ आपको? ऐसा कुछ है ही नहीं, आपकी आँखें बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैडम तो फिर आँखें इतनी ज़्यादा मतलब पेन क्यों कर रही थी? कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, आप बस आँखों की छींटे मारिए। मैं तो मतलब इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा भई इतनी ज़्यादा मेरी आँखों में दिक्कत हो रही थी और कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई बड़ा कोई इश्यू नहीं निकला। और संगत जी मैं हॉस्पिटल में बैठे-बैठे वहाँ सोच रही थी कि मैं ऐसे फ्रेम का अपना चश्मा बनवाऊँगी, ऐसे फ्रेम का बनवाऊँगी, और वहाँ देखा तो कोई नंबर ही नहीं था। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, और मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि ऐसा क्या किया है तूने कि जो तेरा संगत जी मेरे को पहले ना नंबर था।
दूर का मेरे को थोड़ा-सा दिखने में दिक्कत होती है और इस बार मैंने चेक कराया तो मेरा दूर और पास दोनों का नंबर कोई भी नहीं था मतलब बिल्कुल ठीक। मुझे इतनी हैरानी हुई मेरे गुरु महाराज का इतना ज़्यादा मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी भी घर में हमारे कुछ आर्थिक समस्याएँ हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी कोई समस्या लगती ही नहीं है। अंदर एक तसल्ली रहती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज हमारी ये समस्या का वही समाधान करेंगे। मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी मुझसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। बस मुझे इतनी दात बख्शना कि मैं आपका हमेशा शुक्राना करूं, इतना टाइम मैं शुक्राना करने में ना लगाऊं। मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी आप प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1716। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। पहले तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका कि आपने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जिस पे हम अपनी शुक्राना, क्योंकि हर किसी के सामने नहीं बोल पाता, तो आपने बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि जिस पे हम अपने शुक्राना शेयर कर सकते हैं। पर मेरा तो पहला ही शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज भेज रहे हैं कि शुक्राना करो, पर किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। गुरुजी की मैं कुरुक्षेत्र से बात कर रही हूँ। और सोनू अंकल जी, मैं जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि अपना शुक्राना हमेशा अपने शुक्राना को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो गुरुजी महाराज ने 2023 की बात है, जब गुरुजी के बारे में मुझे मैसेज तो आते थे, क्योंकि बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी तो है ही है। स्पिरिचुअलिटी में शुरू से है, क्योंकि भोले बाबा जी को जल चढ़ाना ये सब तो शुरू से ही करते हैं। नारायण जी को पूजना तो गुरुजी भी सब वही हैं, गुरुजी भी उन्हीं का ही रूप है। तो जैसे गुरुजी के मैसेज आते थे, स्पिरिचुअलिटी है तो सभी उनको हम नमस्कार करते ही थे। तो मैसेज को लाइक कर देना। तो 2023 में हम मेरी जो मासी सास हैं, उनका काफ़ी गुरुजी की उनकी परीक्षा चल रही थी, तो पर उनको गुरुजी पे विश्वास था। उन्होंने नया-नया गुरुजी को फ़ॉलो करना शुरू किया था। तब उन्होंने एकदम बोला कि ना मुझे गुरुजी का ना स्वरूप चाहिए। गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने बोला कि पर मैंने सुना है कि ये ना स्वरूप जो है ना, वो क्या कहते हैं, खुद नहीं लेता इंसान, इस मतलब कोई इसको कोई ब्लेसिंग देता है। तो मुझे शायद उस टाइम गुरुजी ने मुझे मेरे दिमाग में डाला कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं मानते गुरुजी को, कोई बात नहीं, जो मानता है उसको गुरुजी का स्वरूप मैंने उनको अमेज़न से ऑर्डर करके उनके वहाँ पर भिजवा दिया। उनको वो बहुत खुश हो गए। 2023 निकल गया। 2024 में गुरुजी ने जैसे अब उन्होंने हमारा भी हाथ पकड़ना था, उन्होंने हमारी परीक्षाएँ स्टार्ट कर दी। परीक्षाएँ स्टार्ट की, जिसमें मेरे जो पति अंकल हैं उनको एकदम से हार्ट में दिक्कत आई। दिक तो डॉक्टर ने 20% पे हर्ट बता दिया था, पर गुरुजी महाराज ने उसको मतलब 6 महीने के अंदर 20 से 60% उसको कर दिया। बल्कि हम फिर उसके बाद अभी परीक्षा चल रही है। ये नहीं कि अभी खत्म नहीं हुई, पर चल रही है। फिर उसके बाद वो किडनी में दिक्कत आ गई। किडनी वाले के पास जब हम डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पर बल्कि डॉक्टर ने पूछा कि कैसे स्टार्टिंग हुई, तो हमने उनको बताया कि ये सब कुछ हार्ट से स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि अब हार्ट ठीक है आपका? तो हमने बोला हाँ, हार्ट तो अब 60% है। तो बल्कि उन्होंने अनबिलीवेबल बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 से 60 एकदम से 6 टू 8 मंथ में कैसे इंसान 20 हार्ट रेट जिसका हो 60 कैसे आ सकता है? पर ये गुरुजी महाराज की ही दया थी जिसकी वजह से हुआ। अभी भी हार्ट की
दिक्कत तो नहीं है, पर अब किडनी की दिक्कत कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज परीक्षाएँ ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, पर ये है कि वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। उनका ऐसा है कि रोज़ का ही उनका कोई न कोई हमारा सत्संग है ही है। वो रोज़ अपनी दया बनाए रखते हैं। अगर हम उन्होंने 2025 में 2025 पूरा मेरे हस्बैंड के इलाज पे गया है। उनकी जॉब नहीं है, पर फिर भी गुरुजी महाराज ने एक दिन भी अन्न-धन की कमी नहीं होने दी। अब हमें नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, और इतना पता है कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। गुरुजी महाराज सब कुछ सही करेंगे। गुरुजी महाराज ने 25 में हमने लगा कि हेल वाला है हमारा ये 2025, पर नहीं, उन्होंने हमारा हेवन बनाया। कैसे बनाया? हमें उन्होंने बड़े मंदिर कितनी बार 1 साल के अंदर उन्होंने कितनी दया करी, हमें इतनी बार बड़े मंदिर बुलाया। अभी उनको बोला था कि गुरुजी आप डुगरी बुला लो, डुगरी भी उन्होंने ये मार्च में बुला लिया। उनको बोला मुझे ब्रेसलेट दे दो। गुरुपा इतनी सुनते हैं, इतना सुनते हैं और इतना विश्वास है। अभी भी मैसेज भेजते हैं कि तू चिंता ना कर, सब कुछ सही हो जाना है। और मैनू पूरा विश्वास है संगत जी कि वो सब कुछ सही करेंगे। अब बस मुझे गुरुपाद से यही है कि विश्वास है कि वो करेंगे। उनको तो सब कुछ पता है उन्होंने क्या-क्या करना है। उन्होंने बस पति अंकल की जॉब का हो जाए। उन्होंने मुझे भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मुझे भी घर बैठे-बैठे ही इतनी अच्छी जॉब ब्लेस कर दी। मैं जॉब पर जाने लग गई। उसके बाद अब पूरा विश्वास है कि गुरुजी अब मेरे पति अंकल को भी जॉब ब्लेस करेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा है और होगा, और अब तो और बेहतरीन होगा क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी, बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, बस गुरुजी उसकी भी सब मनोकामना पूरी करें और सोनू अंकल को भी ब्लेस करें जो हमारे सत्संग को ऐसे शेयर करते हैं। तो मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी और मैं गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय से ये समाप्त कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 1772 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू भैया आपको भी जय गुरुजी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की मेहर बरस रही है और हमेशा बरसती रहे सारी संगत पर, और जो संगत नहीं है उन पर भी। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग यह है संगत जी कि पिछले 10-15 दिन से मेरी थोड़ी बड़े बेटे के साथ कहा सुनी हो गई थी और उसने कुछ ऐसा बोला कि मैं बहुत बहुत अंदर तक हर्ट हुई और बहुत मन दुखी सा हुआ कुछ समय के लिए। फिर गुरुपा ने समझा लिया कि जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, तू ज्यादा परेशान मत हुआ कर, ज्यादा सोचे आना कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, आपकी रजा में ही रहना है मुझे, तो आप जैसा रखोगे, आप खुश रखो, आप दुखी रखो, बस आप हो तो मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं नॉर्मल थी, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कहीं तो माँ हूं तो हर्ट होता है। तो बस ऐसे ही चल रहा था। वो खाना वाना भी नहीं खा रहा था घर पे, गुस्सा हो गया था तो थोड़ा सा दुखी हो जाता था मन जब खाने का टाइम होता था कि पता नहीं क्या खा रहा होगा बाहर का। और मैंने कहा शायद अब ये बात नहीं करेगा क्योंकि आजकल बच्चों में थोड़ा सा एटीट्यूड ज्यादा है। तो कल अचानक वो आया और मेरे पैरों में गिरा और रोने लगा बहुत जोर जोर से, और सॉरी मम्मी, माफ कर दो मम्मी, गलती हो गई मम्मी, ऐसे नहीं रह सकता आपके बिना, आपके बिना अच्छा नहीं लगता, आप बात नहीं करती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत देर तक उसने माफी मांगी, अपनी हर चीज की माफी मांगी, और मैं भी इमोशनल हो गई थी, मतलब थोड़ा सा हो जाता है।
तो बहुत सारी बातें जो गलतफ़हमियाँ थी उसके मन में, शायद काफ़ी समय से वो सोच रहा था उन बातों को। उसने बोला नहीं था और कल उसने वो सब कुछ बोला और वो बातें क्लियर हुई। तो मन में जो गाँठ थी, जो मैल था वो धुल गया आँसुओं से। तो मैंने सबसे पहला शुक्राना गुरुपा का किया कि गुरुपा, ये ये कुछ जो हो रहा है ना, ये जो अच्छा हो रहा है ना, वो सिर्फ़ आपकी वज़ह से है। जो भी मेरे जीवन में अच्छा है ना, वो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो और जो भी बुरा है ना, वो मेरे माड़े कर्म हैं। ये मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बेटे को वापस अपने घर, अपनी माँ के पास भेजने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। ये ये जन्म, अगले 7 जन्म और जाने कितने जन्म आपके चरणों में समर्पित है। और बस इतना ही प्रार्थना करूँगी गुरुपा कि चरणों के नीचे एक छोटा-सा धूल का कण बना के रख लेना। मुझे अपने चरणों से कभी अलग मत करना। आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, कुछ नहीं हूँ मैं और ना मैं आपके बिना रहना चाहती हूँ, ना जीवन में, ना मृत्यु के बाद। मैं नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ़ आपके पास रहना चाहती हूँ और मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कोई सुख, कोई खुशी, कुछ नहीं चाहिए। आप ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा, सदा 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 सहाय। थैंक यू सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4466। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल और सारे सत्संग को मेरी तरफ से शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी को शुक्राना। मैं न्यू सत्संग हूँ, मुझे शुक्राना करना नहीं आता है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मुझसे अगर कुछ भूल चूक हो जाएगी तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं गुरु महाराज जी को मैं गुरुपा बोलती हूँ। मैं शिव बाबा की भक्त हूँ। मेरे घर से सिर्फ मैं ही जुड़ी हूँ, पर मैं कच्ची संगत हूँ, ऐसा कह सकते हैं। गुरुपा जी के शरण में हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, जो भी है मुझे नहीं पता, पर मैं पिछले 2-2.5 साल से पूजा पाठ से दूर हो चुकी थी। मेरे जीवन में ऐसा कुछ क्षण आया कि मैं यूट्यूब ऐसे ही चेक कर रही थी, तब मुझे गुरुजी का सत्संग दिखा। तब श्रावण सोमवार चल रहे थे। मैंने पहला सत्संग गुरुजी महाराज जी का देखा। उसके बाद से मैं बस धीरे धीरे सारी चीज़ों में जुड़ने लगी हूँ, पूजा पाठ भी करने लगी हूँ। व्यवहार में बहुत कुछ बदलाव आया है। अभी मेरा एक शुक्राना सत्संग है, जो मैंने महाराज जी गुरुपा जी से कहा था कि ये अगर काम हो जाता है, जो भी है प्रॉब्लम, तो मैं शुक्राना करूँगी। ऐसे बहुत से शुक्राना है ऐसे जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैं थोड़ा डर भी रही हूँ, पर ये सब गुरुपा जी ही मुझे बुलवा रहे हैं। सबसे पहला शुक्राना सत्संग है कि मेरे ही घर पे जब मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी थी, तो ऐसा कुछ हुआ था, पप्पा की तबीयत एकदम से ही हो गई थी। मैं उस टाइम पे खाना ही बना रही थी, मैं जॉब पर जाती हूँ। पप्पा एकदम चेयर से गिर गए थे, बहुत सारे लोग आए, उन्हें उठाया, उन्हें कुछ भी होश नहीं था, उनकी जमा लड़खड़ा रही थी, बात करना उनसे नहीं हो रहा था। मेरे घर पे तब मैं शुक्राना सत्संग का सॉन्ग ही चल रहा था और मैं शुक्राना सत्संग और ऐसे सुन के ही खाना वाना बनाती हूँ और मन में मंत्र जाप चलते ही रहता है। मैं फट से दौड़ के आई। मेरे पास में ऐसे ही किसी ने कहा था कि आपके पास अगर गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं है तो स्वरूप मोबाइल से आप ही कर लीजिए। मैंने बस मोबाइल में ही वो स्वरूप रख के करती थी। जल प्रसाद रखा था मैंने, लोटा भी मैंने ऐसा गुरुपा जी के ही स्वरूप से अभिमंत्रित करके रखती थी। मेरे भैया को फट से जाके बोला कि जाओ वो लोटा वहाँ से लेके आओ। मैंने पप्पा के सर पे ऐसे हाथ रखा और मेरा गुरुपा जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, मेरे मन में चल ही रहा था। पप्पा उठे, उन्हें फिर ठीक लगा। वो जल प्रसाद भी मैंने उन्हें दिया। बाकी सब लोगों ने उन्हें उठाया, फिर उन्होंने
अंदर लेके गए, को बोला आप कैसे हो? तो बोले ठीक लग रहा है। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा संकट था, जो गुरुपा जी ने छोटे इसमें कटवा दिया। उसके लिए मैं गुरुपा जी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बोलना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। पर कल ऐसी चीज़ें हुई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मैंने मंदिर में जाना छोड़ दिया था, शिवलिंग जी पे जो मैं जल चढ़ाती थी वो सब मैंने छोड़ दिया था, तो वो मैंने राखी जिस दिन पड़ती है, उस दिन से पहला मेरा मतलब मंदिर में प्रवेश हुआ मेरा। और मैं तब भोले बाबा जी से भी बहुत बातें करने लगी, उनसे भी माफ़ी माँगने लगी। पहले जब मैं यूट्यूब में जो सत्संग मैं गुरुपा जी का सुन रही थी, उसके सामने मैं बहुत रोई, बहुत रोई। जो भी मन में मेरे दुःख जो भी था, पूरा मन हल्का मेरा हो गया था। अभी भी चीज़ें चल रही है, पर पहले से बहुत बेटर हूँ। और आगे भी गुरुपा जी सब चीज़ें और मेरे साथ रहेंगे और सब चीज़ें सब ठीक करेंगे, परिवार के साथ में ये करेंगे। मेरा एक शुक्राना सत्संग ये है कि हमारे इधर सिलेंडर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ये आप सभी को ही पता है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है अपने यहाँ पर, युद्ध की जो चल रही है वार की वजह से, इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे जीजा जी का कल 5वाँ बरसी है, तो उसके लिए बड़ी दीदी बहुत टेंशन में थी कि सिलेंडर नहीं है, कैसे करेंगे? लोगों को बता दिया है, खाना बनाना है। कैटरिंग वाले ने 2-3 दिन पहले बोल दिया कि दीदी अगर आप सिलेंडर लाके दोगे तो ही सारी चीज़ें हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। मैंने बस दीदी से यही बोला कि हो जाएगा, बस उससे बात कर रही थी तो मैंने उसको ये बोला हो जाएगा, तेरा सिलेंडर का काम हो जाएगा। और जो भी चीज़ें कल करनी है, कल है बरसी मेरे अ, जीजाजी की 5 साल उनको हो जाएँगे। तो मैंने बोला सब चीज़ हो जाएगी। और मैं रात भर बस वही चीज़ गुरुपा जी से वैसे ही जब दीदी का फ़ोन आया तब मैंने बात कर रही थी दीदी से, तभी गुरुपा जी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी दीदी का काम हो जाए, सिलेंडर उसे मिल जाए। क्योंकि दीदी ने मुझे बताया था कि वो आज संडे को सुबह जाने वाली है 8 साढ़े 8 बजे सिलेंडर के लिए, गोदाम से जाके लेके आने वाली है। मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत टेंशन चल रही है, वो सो नहीं पा रही थी। मैंने बोला हो जाएगा, बस ये कॉन्फिडेंस मुझे गुरुपा जी ने दिया। और मैंने आज बात किया दीदी के लड़के से व्हाट्सएप पे, तो उसने मुझे बताया कि हाँ मौसी सिलेंडर मिल गया है। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मैं अभी भी जॉब पर ही हूँ और मैं जॉब से ही अपना शुक्राना सत्संग आपको भेज रही हूँ। तो प्लीज़ सोनू अंकल जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आप शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि कौन से दिन ये शुक्राना सत्संग आप शेयर करेंगे। मेरा गुरुपा जी के ही स्वरूप के सामने बैठी हूँ, मोबाइल में जो स्वरूप है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरी दीदी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मैं गुरुपा जी को शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ कि मैंने मंत्र जाप नहीं किया स्टार्टिंग में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4656। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्र, करोड़ करोड़ बार शुक्र मेरे दातिया शुक्र। जिस पे गुरु प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग करने लगी हूँ। मंत्र जाप के साथ में सत्संग को शुरू करूँ। मेरे इस सत्संग में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। गुरु प्यारे संगत जी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, मैं गुरु जी से यही दुआ करते हुए, गुरु जी उनकी मनोकामना पूर्ण करना, उनको भी सुख शांति, जिसकी जो जो मनोकामना है वही पूर्ण करना। गुरु प्यारे संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग करने लगी हूँ, सुनना ध्यान से। हम बोलते हैं कि कुछ नहीं, गुरु जी बहुत 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 जल्दी सुनते हैं। गुरु प्यारे संगत जी, आज 2 दिन हो गए, मैं अपने एक घर से दूसरे घर में आई हुई थी। वहां पे आते ही हम रात को किसी शादी में जा रहे थे, तो मेरी सोने की एक रिंग थी, तो सोने की बाली थी, वो मैंने कहीं पे रख दी।
मेरे को पता नहीं चला, मैं पूर रात को मेरे को याद ही नहीं आई, सुबह उठ के मैं देखती हूँ कि वो बाली मेरे पास नहीं है। मैंने छोटी बेटी को बोला, "कहाँ है?" वो बोलती, "मेरे को नहीं पता, मैंने इधर ही रखी थी, एक थी, एक नहीं मिल रही थी।" गुरु प्यारी संगत जी, मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, बाली नहीं मिल रही है, आप करना, मेरे साथ देना, मैं बाली को दूँ।" गुरुजी प्यारे गुरु प्यारी संगत जी, मैंने बाली को हर जगह ढूँढा। मैंने यहाँ तक बेड के नीचे, फ्रिज के हर जगह ढूँढा। इसी के साथ-साथ मैंने सभी जगह की इतनी गंदगी थी, वो सफाई भी की, सब कुछ किया। मेरे को वो बाली नहीं, बड़ी परेशान हो गई। मैंने गुरुजी को बोला, "चलो क्या करती हो आप, कुछ भी।" ढूँढ-ढूँढ के बाली दूसरे दिन भी ढूँढती रही, नहीं मिली मेरे को। मैं ऐसे ही बड़ी परेशान हो के तो बस बैठी हुई थी, तो दूसरे रूम में गई। गुरु प्यारे संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बिल्कुल पाँव के नीचे बिल्कुल सामने पड़ी हुई है बाली। ऐसे लगता है कि गुरुजी, किसी ने मेरे सामने बाली फेंकी हुई है। मैंने गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना किया, करोड़-करोड़, जहाँ वहाँ पे भी मैं ढूँढ के गई थी। लेकिन जब देखा कि मैं हार गई, सब कुछ नहीं हुआ, तो गुरुजी ने बिल्कुल बाली मेरे सामने रख दी। फिर मेरे को यही थॉट आया कि हे गुरुजी, आपने यही बोला कि ये सफाई करती है, अच्छी तरह नहीं करती है, इसको ध्यान नहीं लगता है, तो आपने मेरे को सारे घर की सफाई करवा दी, बाली ढूँढने के बहाने, बेड के नीचे से भी, फ्रिज के नीचे से भी, इधर-उधर से भी। लास्ट में जब मेरे को देखा कि नहीं, तो गुरुजी ने आके बाली मेरे सामने रख दी। गुरु प्यारे संगत जी, मैं वहाँ से 10 बार इधर-उधर गई, बिल्कुल मेरे सामने पड़ी हुई। मेरे को बस ऐसे ही देख के लगा कि ये गुरुजी ने मेरी बाली मेरे सामने रख दी। मैं गुरुजी के पास आई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मेरे को बहुत रोना आया कि गुरुजी, आप बहुत जल्दी सुनते हो। लख-लख बार शुक्र, करोड़-करोड़ बार शुक्र, अंतिम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी बहुत सच्चे हैं, आप गुरुजी के स्वरूप के पास बैठे, सच्चे मन से गुरुजी से जो भी माँगोगे वही गुरुजी देंगे। और मेरे को इस बार बहुत टेंशन थी कि मेरे को नहीं मिलेगी, लेकिन गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। भोलेनाथ जी बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, मैं यही बोलती हूँ, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, इधर-उधर किसी को सुनाने से अच्छा है कि आप गुरुजी को सुनाओ कि गुरुजी ऐसे-ऐसे आप मेरे को बताओ कि मैं क्या करूँ? गुरुजी खुद थाट देते हैं। जब मैं बाली ढूँढने के लिए गई, मैंने गुरुजी के पास बैठ के बोला, "गुरुजी ढूँढवाना।" गुरुजी ने बोला, "तू जा, देख, हो जाएगा, जो होना हुआ।" मेरे को अभी भी हर किसी चीज़ की कोई न कोई टेंशन रहती है। मेरे को इतने अच्छे मैसेज आते हैं, "तू टेंशन क्यों करती है? मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, बस तू चुप करके अपना मंत्र जाप कर।" मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज गुरुजी दे रहे हैं। मेरे को पता है, मेरी 2 बेटियाँ हैं। बस मेरे को उन्हीं की टेंशन रहती है। गुरु प्यारी संगत जी, मैं यही बोलती हूँ, जिनके घर भी बेटियाँ हों, सुख शांति देना, रक्षा, बेटियों को सफलता देना, बस उसी के बहाने, उन्हीं की वजह से, गुरुजी की वजह से मेरी बेटियों को भी सफलता मिले, वो भी तरक्की तक पहुँचे। मेरे को गुरुजी ने सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लख-लख बार शुक्र करती हूँ मैं गुरुजी। गुरुजी से मैं क्या माँगूँ? सब कुछ गुरुजी का है। बस मैं ये बोलती हूँ, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरा साथ नहीं छोड़ना। मुझे आप गुरुजी का बहुत सहारा है, बहुत सब, मैं हर किसी को बोलती हूँ, हर बात पे मेरे को गुरुजी, आज मेरे को 3 साल हो गए, मैंने गुरुजी का साथ एक दिन भी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा 24 घंटे मन में गुरुजी को ही याद करती हूँ। हे गुरुजी, मैं आपका लख-लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं किस तरह शुक्राना करूँ गुरुजी? आपका शुक्र। गुरुजी, मेरी छोटी बेटी जाती है बाहर खेलने के लिए, उसके पापा का इस बार प्रोग्राम नहीं बन रहा था। मेरे को बहुत टेंशन थी, वो छोटी है, मैच्योर नहीं है, बड़ी टेंशन थी। अचानक से हम आए, तो वो बोलने लगे कि नहीं, उनका प्रोग्राम भी बन गया। वो गुरुजी ने वो भी मान, मैं बोलती हूँ कि गुरुजी हर बात सुनते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो गुरुजी ना सुने। इसलिए गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी को पूजो। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी, मेरे भाई को भी ठीक करना, हर एक जगह सुख शांति देना। गुरुजी को गलती हो तो माफ करना, अनजाने में मेरे अंग संग रहना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। गुरु प्यारे संगत जी, को गलती हो तो माफ करना। सोनू अंकल जी, आपका बहुत-बहुत भला हो जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। मैं आपका 5 बजे का और 7 बजे दोनों सत्संग को बड़े प्यार से सुबह सुनती हूँ। सुबह ना सुन शाम को, शाम ना दिन को, मतलब सुनती ज़रूर हूँ। आपका लख-लख बार शुक्र, करोड़-करोड़ बार शुक्र। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4701। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत। मैं आज फिर अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। सोनू अंकल प्लीज इसे जरूर शेयर करना। मैंने ऐसे छोटे छोटे काफी सत्संग भेजे हैं जो शायद से आपने नहीं देखे हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट है सोनू अंकल प्लीज इन्हें भी शेयर कर दीजिए जब तक मैं कोई बड़ा सत्संग नहीं लेकर आती हूँ। गुरु जी की हम सब पर बहुत बहुत कृपा है। गुरु जी ने सबको बहुत बहुत ब्लेस किया है, उन सबका शुक्राना है। हमें अपने अंग संग रखने का भी शुक्राना है, सबको अंग संग रखने का, सबको ब्लेस करने का शुक्राना है। ये मेरा कल का यानी कि सैटरडे 14 मार्च का सत्संग है, जिस दिन मेरा सेवा का दिन होता है और वो दिन मुझे बहुत ही प्रिय है, मेरे बहुत ही दिल के करीब है, क्योंकि उस दिन हम जाके गुरु जी के पास काफ़ी वक्त बिताते हैं, उनके शरण में रहते हैं और हमको बहुत बहुत वहाँ पर अच्छा लगता है गुरु जी के पास रह के। तो शनिवार के दिन हम सुबह में जब सेवा के लिए जाते हैं, अपनी सेवा करके फिर हम दरबार में गुरु जी के दर्शन के लिए बैठते हैं। ये सब एक्सपीरियंस बहुत ही डिवाइन है। गुरु जी का हमारी ज़िंदगी में होना ही एक बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स है। शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए गुरु जी महाराज। हमेशा ब्लेस्ड रखने का शुक्राना, हमेशा हेल्थ देने का शुक्राना, सबको हेल्थ बख्शने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबको एक संतुष्ट जीवन देने का शुक्राना गुरु जी महाराज। इस तरह हमेशा अंग संग रहिए, सबके अंग संग रहिए, सबको ब्लेस करने का शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। बहुत कुछ दिया है आपने, उस सब का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इससे ज्यादा अब मेरे पास सिवाय गुरु जी के शुक्राने के और कोई शब्द ही नहीं है, कि क्योंकि गुरु जी का होना ही एक बहुत बड़ा शुक्राना है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, मेरी साथ संगत जिन्होंने मेरा ये शुक्राना सुना, सोनू अंकल जो मेरा ये शुक्राना आप सबके साथ शेयर करेंगे, उनका भी लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबको अच्छी बुद्धि देना, शांत बुद्धि देना। अपने अपने हालातों की वजह से आज हर कोई परेशान है, उन सबको संभाल के रखने का शुक्राना, उनको नेक सोच देने का शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अब इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और एक अच्छे बड़े शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। गुरु जी आपके लिए तो हम क्या कहें, और जैसे वर्ड्स ही नहीं है। वी कैन जस्ट फील यू गुरु जी, फील योर ब्लेसिंग्स। बस इसी तरीके से हमेशा हमारे सबके अंदर समाये रहना गुरु जी, क्योंकि शब्द बहुत छोटे हैं आपके लिए गुरु जी, और ये फीलिंग्स आपके लिए बहुत बड़ी, बहुत डिवाइन, बहुत प्योर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक सब माफ गुरु जी। थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, सबके लिए माफ करना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने इस बच्चों को संभालने का, सब बच्चों को संभालने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।